हेलो, वेलकम टू पे स्टडी सेंटर। हम आज थर्ड लेक्चर C++ का स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में टोकन्स के बारे में जाना था और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टोकन है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका कहलाता है कीवर्ड, दूसरा पार्ट आपका कहलाता है आइडेंटिफायर और तीसरा पार्ट जो है वो कहलाता है कांस्टेंट और चौथा पार्ट जो है वो कहलाता है ऑपरेटर। मैं यहाँ पर एक चीज स्पष्ट ये भी कर देना चाहूँगा कि कुछ बुक्स में इसके और भी पार्ट बताए गए हैं, लेकिन बेसिकली वो इन्हीं पार्ट्स के अंदर आते हैं। तो आज हम पिछली क्लास में हमने कीवर्ड, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट और ऑपरेटर के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था। कीवर्ड और आइडेंटिफायर को ज़्यादा डिस्क्राइब किया था। आज हम बात करेंगे कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स की। तो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट देखिए, C++ में या बाहर भी किसी भी लैंग्वेज में कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वह वैल्यू जो अपने आप को चेंज ना करे, जो फिक्स रहे, दैट विल बी रिफर्ड एज अ कांस्टेंट। यानी कि कोई वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम कई तरीके, पहला जो आपका होता है कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर में होल वैल्यू, पूर्णांक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे लिखें तो ये पूर्णांक है, लेकिन अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये फ्रैक्शनल बोला जाता है या इसी को हम रियल भी बोलते हैं। तो इंटीजर मीन्स दैट इज जो वैल्यू पूर्णांक है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा कांस्टेंट का टाइप होता है वह हमारा कहलाता है इंटीजर। तो इंटीजर कांस्टेंट आर दोज कांस्टेंट्स which are fixed and they are whole value। तो इंटीजर कांस्टेंट को भी फर्दर 3 तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज डेसिमल, सेकेंड वन इज ऑक्टल एंड थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, द फर्स्ट पार्ट इज डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल का मतलब ये हुआ ऑल द वैल्यू विच इज, ये करेक्टर सेट है डेसिमल का 0 to 9 में जो है, यानी कि 1, 2 या 3 या 4, दैट विल बी इंटीजर कांस्टेंट। ना ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल आपको मालूम है कि ऑक्टल 0 to 7 करेक्टर सेट आपका लेता है और 0 to 7 करेक्टर सेट के अंदर जो आपकी वैल्यूज होंगी वह आपकी कहलाएंगी ऑक्टल कांस्टेंट। तो ऑक्टल कांस्टेंट को हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं 0, 1, 0, 7, 0, 5। डिनोशन के लिए, हम डिनोट करने के लिए उसके आगे 0 ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से आपका होता है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अब हेक्साडेसिमल कांस्टेंट में आपको मालूम है कि हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 फिर A to F के बीच का कोई वैल्यू होता है। तो यानी कि कोई भी, जैसे 1F या FF, दैट विल बी हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। तो हमारे पहला जो है आपके पास में इंटीजर को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया। नाउ कांस्टेंट का जो दूसरा पार्ट आपका है या दूसरे तरह के कांस्टेंट होते हैं वो आपके कहलाते हैं रियल कांस्टेंट। अभी रियल कांस्टेंट का मतलब हुआ दोज वैल्यूज विच आर द फ्रैक्शनल। अब इनको भी रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होता है।
सिमिलर हम करें, जैसे 12.5 कर दें या 18.04 कर दें, तो ये आपके रियल कांस्टेंट है, ये वैल्यूज ऐसे ही रहेंगे। लेकिन इन्हीं को एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी किया जा सकता है जिसमें हम मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट पार्ट में लेते हैं। देखिए, इसको हम अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कैसे। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब बड़ी वैल्यूज होती हैं तो हम उन्हें 10 की पावर में लिखते हैं। अब कंप्यूटर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो कंप्यूटर रिप्रेजेंट करेगा पहला मैंटिसा पार्ट। अब मैंटिसा पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। मान लीजिए कि हमारे पास में 12 है, तो हम 12 को लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये होगा, 12 लिखें फिर ई फॉर दैट इज एक्सपोनेंट। अब डेसिमल अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो आपको मालूम है कि हमको क्या करना है, इसको पावर कितनी हो जाएगी, यहां से है 1 and 2 दैट इज e की पावर 2। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है डेसिमल से जब हम इधर चलते हैं तो पावर बढ़ती है, जब इधर चलते हैं तो पावर घटती है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, रियल कांस्टेंट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ इसके बाद में जो नेक्स्ट कांस्टेंट आपके पास में है वो आपका है, पहला आपको मैंने बताया इंटीजर, फिर रियल, और दूसरा जो तीसरा पार्ट आपके पास में है दैट इज कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो C++ में सिंगल कोड में जो भी वैल्यू आपकी दे दी जाएगी, जो भी आपका लिखा होता है 1 या 2 कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं, वह आपके कहलाते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। तो हम कैरेक्टर कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर ए हो गया, या हम जो भी सिंगल कोड में आप दे दोगे वो आपका कहलाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक इसी तरीके से कुछ स्पेशल कांस्टेंट है, जैसे ये नल है, हम आगे क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे, या न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये भी 1 या 2 कैरेक्टर भी आपके कैरेक्टर कांस्टेंट में ले लिए जाते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट में आते हैं। इसके बाद जो आपका आता है वो आपका आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग मतलब द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज अ स्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आपके पास में है तो डबल कोडेड में जो आपका दिया जाता है ऐसे, वो आपका कहलाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम डबल कोड लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर हम इसको किसी वेरिएबल या एरे में स्टोर करना चाहें, जिसको हम आगे एरे डिस्कस भी करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं str। अगर कोई एक आपका एरे है कैरेक्टर टाइप का, तो आप उसको सीधा इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट आपका जो str, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, str हो जाएगी, और ये वैल्यू हम मानेंगे कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये है, तो ये जो भी डबल कोट में दिया जाएगा उसको बोला जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। इसके बाद में एक आखिरी आपका आता है दैट इज इनुमरेटर, जिसको हम इनम एक डेटा टाइप भी है, लेकिन इनुमरेटर कांस्टेंट भी हम बनाते हैं। इनुमरेटर कांस्टेंट में जैसे हमने बनाया इनम, हमने डे कर दिया और फिर हमने यहां से कर दिया मंडे, ट्यूसडे, सो ऑन एंड दैट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये इनुमरेटर कांस्टेंट है, इसमें कोई लिस्ट हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, तो ये आपके इनुमरेटर कांस्टेंट कहलाते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर। थैंक यू, लाइक अस, सब्सक्राइब अस और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं।